सच तो यह है कि भविष्य में गौरव गोगोई कभी भी असम के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब वो समय दूर नहीं जब असम अपनी पहचान खो देगा और असम में असमी लोग ही नहीं बचेंगे। आज असम की स्थिति यह है कि असमी समुदाय स्वयं ही अल्पसंख्यक बन चुका है। आज मैं बात करूंगा असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, उनके बेटा और सांसद गौरव गोगोई तथा उनकी कांग्रेस पार्टी के बारे में। गौरव गोगोई ने विदेश में पढ़ाई की, विदेशी महिला से विवाह किया और खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने लगे। चलिए, धर्मनिरपेक्ष होना बुरा नहीं है, आखिर कोई ईसाई महिला से विवाह कैसे करता यदि वो खुद को धर्मनिरपेक्ष ना कहे। उनकी पत्नी और बच्चों की नागरिकता ब्रिटिश है। सुना है कि उनकी पत्नी के पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध है। ठीक है, सेक्युलर व्यक्ति से यही अपेक्षा की जाती है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार तरुण गोगोई और उनकी कांग्रेस पार्टी है। अब गौरव भी उसी राह पर चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि 2026 में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो बीजेपी सरकार द्वारा बेदखल किए गए लोगों को मुआवजा देकर जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। परंतु ये जानना आवश्यक है कि भाजपा सरकार ने केवल उन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया था जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से भूमि पर कब्जा कर रखा था। वोट बैंक की राजनीति के लालच में कांग्रेस ने असम को बांग्लादेशियों का अड्डा बना दिया और आज असमी लोग अपने ही राज्य में बेघर हो रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। असम की बाढ़ और नदी कटाव की समस्या को कांग्रेस ने 70 वर्षों तक चुनावी मुद्दा बनाए रखा, पर इसका कभी समाधान नहीं किया। आज थोड़ी सी बाढ़ आने पर कांग्रेस नेता आंदोलन करते हैं और बीजेपी को दोष देते हैं, जबकि यह समस्या कांग्रेस के लगभग 70 वर्षों के शासनकाल में भी दूर नहीं हो सकी। एक पुरानी घटना याद आती है, जब असम में भयंकर बाढ़ आई थी और उस समय मुख्यमंत्री तरुण गोगोई थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मुख्यमंत्री जी, असम में इतनी भयंकर बाढ़ आई है, समाधान क्या है? जनता को आप क्या आश्वासन देंगे? उनका उत्तर था, अमेरिका में भी तो बाढ़ आती है, असम में आना कौन सी बड़ी बात है। सोचिए, उत्तर क्या देना था और क्या दिया। क्या मुख्यमंत्री को ऐसा उत्तर शोभा देता है? अब गौरव की बात करें। जोरहाट की जनता ने उन्हें सांसद क्यों चुना? केवल इसलिए कि वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तरुण गोगोई के पुत्र है और वही जोरहाट जिले के निवासी भी है। लोगों ने सोचा कि पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र को चुनना जिले का सम्मान होगा, लेकिन आज गौरव की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति देखकर जोरहाट की जनता बदल चुकी है और वे उन्हें दोबारा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। असम की जनता को उम्मीद थी कि पढ़ा लिखा युवक गौरव असम और असमी समाज के हित में कार्य करेगा, किंतु कांग्रेस की बांग्लादेश प्रेमी राजनीति ने लोगों को निराश कर दिया। सच तो यह है कि भविष्य में गौरव गोगोई कभी भी असम के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और कांग्रेस भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, असम की जनता कह रहा है। अब प्रश्न है, कांग्रेस ने असम में 70 वर्षों तक शासन किया, लेकिन असमी जनता को क्या मिला? असम की खेती की भूमि, सरकारी भूमि, संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि सब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले कर दी गई। कई जिलों में असमी लोग अल्पसंख्यक बन गए। केवल वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को जमीन बांटी गई, घर बनाने दिए गए और असम को उनका दूसरा घर बना दिया गया। आज असमी जनता के पास रहने के लिए जमीन नहीं है, जबकि अवैध बांग्लादेशी हजारों बीघा जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। असम के महान संत शंकरदेव और माधवदेव के स्थापित मठ और नामघर की जमीनों पर भी बांग्लादेशी मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, घर और मस्जिदें बना दी और मठ के महंतों को धमका कर भगा दिया। फिर भी महाबत के दुकान चलाने वाली कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में ये सब अनदेखा किया। असम के बेटियां हत्या, बलात्कार और लूटपाट की शिकार हुई। यह भी कांग्रेस शासन की देन है। असम का गौरव एक श्रृंगी गेंदा कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में शिकार हुआ। आज भाजपा सरकार के शासन में गेंदे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बेखौफ घूम रहे हैं। कांग्रेस की पाप और भ्रष्टाचार की सूची इतनी लंबी है कि गिनते गिनते भी समाप्त नहीं होगी। अगले वीडियो में बात करूंगा असम की अगली सरकार कैसी होगी।